अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सुपर टेस्टी चिकन कचौड़ी बना रहे हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में और बाज़ार जैसी चिकन कचौड़ी आज हम बनाएंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, चिकन कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। 5 से 6 टेबलस्पून आपने इसमें घी या कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। पानी डालने से पहले ही हम इन चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, आपने ये जो डो तैयार करनी है ना, ये जो आटा गूंदना है, इसे आपने ज़्यादा नरम नहीं करना, इसको थोड़ा सा हम सख्त रखेंगे। चलें जी, आटा हमने गूंद लिया है। इसको मैं लास्ट में फिर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और फिर हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के लिए। चलें फ्रेंड्स, अब कचौड़ी के लिए हम स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। तो पैन के अंदर मैंने 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन शामिल कर रही हूँ। लहसुन को जस्ट हम सोते ही करेंगे। और अब मैं इसके अंदर एक नॉर्मल साइज़ का प्याज इस तरह से कट करके शामिल कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, जितना मैंने प्याज लिया है ना, उतनी ही मैंने बंद गोभी कट कर ली थी। एक छोटा सा बंद गोभी का फूल था जिसे मैंने हाफ़ जो है ना कट करके इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पर प्याज और बंद गोभी को 1-2 मिनट्स के लिए बस हमने हल्का सा नरम करना है। और फिर मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स, मसालों में सबसे पहले मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की है। और ये मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। चलें, सारे मसालों की मैंने भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 1 कप बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन इसके अंदर शामिल कर दिया है। आपने चिकन को पहले बॉईल कर लेना है हल्का सा नमक डालकर, और फिर इसको श्रेड करके इसके अंदर शामिल करना है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि इन सारी चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए और हमारी स्टफ़िंग बड़ी मज़े की रेडी हो जाए। स्टफ़िंग हमारी रेडी है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और फ्रेंड्स, जब तक ये ठंडी नहीं हो जाएगी, आपने कचौड़ी के अंदर इसको फिल नहीं करना। इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ठंडा करते हैं और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा फ्रेंड्स, आपने 2 टेबलस्पून मैदा लेकर उसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करना है और ये पेस्ट सी आपने रेडी कर लेनी है जिसका आगे चलकर हम यूज़ करेंगे। तो इसको भी साइड पर करते हैं और आटे को भी रेस्ट दिए हुए यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं एक बड़े साइज़ का पेड़ा तैयार करूँगी और फिर हम इसको मतलब जिस तरह रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से एक बड़े साइज़ की हमने रोटी बेलनी है। यहाँ पर मैंने किचन काउंटर पर ही फुल साइज़ की रोटी बेल ली है। अब जो हमने मैदे की और कुकिंग ऑयल की पेस्ट तैयार की थी ना, वो हम सारी इसके ऊपर इस तरह से फैलाकर लगा देंगे। और फिर हम हाथ के साथ ना इसको अच्छा सा पूरी रोटी के ऊपर सेट कर देंगे। अब आपने एक किनारे से नीचे से पकड़ना है और इसको फोल्ड करते जाना है, रोल करते जाना है और ऊपर तक हम इसको रोल करते जाएंगे।
अब फ्रेंड्स आपने या तो नाइफ़ ले लेना है या इस तरह से आपके पास कटर है तो आप कटर ले लें और थोड़े-थोड़े फासले पर हम इस तरह से कट्स लगाएँगे। मतलब यहाँ पर हम कचौड़ी के लिए पेड़े तैयार कर रहे हैं, तो जितने भी साइज़ की आप कचौड़ी तैयार करना चाहते हैं ना, उतने साइज़ का आपने पेड़ा तैयार करना है। मैं मीडियम साइज़ की कचौड़ियाँ तैयार करूँगी, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। तो ये देख लें, मैंने इससे ना तकरीबन 6 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स आपने एक पेड़ा पकड़ना है और इसको आपने ना इस तरह से दबाते हुए चपटा कर लेना है, मतलब थोड़ा-सा आपने इसको फैला देना है और फिर हम ना इसके कोनों को पकड़ेंगे, कॉर्नर्स को आपने पकड़ना है आमने-सामने से और इस तरह से आपने इनको खींच-खींच कर इस तरह से दबाते जाना है और 4 कोने हमने जब इस तरह से सेट कर लिए हैं तो फिर से 4 कोने बन जाएँगे, तो उनको भी हम इसी तरह से ही ना आमने-सामने से पकड़ेंगे और खींचते हुए इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। और ये फ्रेंड्स हमारे पास कचौड़ी का एक पेड़ा रेडी हो गया है। सारे ही पेड़े मैंने रेडी कर लिए थे। अब आपने एक जो हमने कचौड़ी का पेड़ा रेडी किया है ना, उसको पकड़ना है और हाथों से ना आपने इसको इस तरह से फैलाना है। इसके अंदर हमने स्टफिंग की फिलिंग करनी है और जितनी भी आप फिलिंग करना चाहते हैं, जितनी भरकर आप करना चाहते हैं, उतनी फिलिंग आपने इसके अंदर रख देनी है। और फिर आपने ना उसी तरह से जैसे हमने पेड़ा तैयार किया था ना, उसी तरह से कोनों को आपने आमने-सामने से पकड़कर इस तरह से प्रेस कर देना है। फिर से 4 कोने बन गए हैं, इनको भी हम बिल्कुल पहले की तरह इस तरह से खींचकर दबा देंगे और फ्रेंड्स ये हमारे पास एक कचौड़ी रेडी हो गई है। इसको आप हाथ में पकड़कर हल्की सी गोल शेप दे सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। और ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें, हल्का सा मैंने इसको गोल गोल करके शेप दे ली है और ये हमारे पास ना एक कचौड़ी रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स मैंने सारी ही कचौड़ियाँ इस तरह से रेडी कर ली हैं। बड़ी आसानी से आप इस तरह से कचौड़ियाँ बना सकते हैं। अब हम कचौड़ियों को फ्राई करेंगे, तो फ्रेंड्स तेज़ गरम ऑयल में आपने हरगिज़ कचौड़ियाँ ऐड नहीं करनी। आप देख सकते हैं कि मेरा ऑयल भी तेज़ गरम नहीं है, तो 1 बाय 1 हम सारी कचौड़ियाँ ऐड कर देंगे और फिर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स नीचे वाली साइड पर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। और फ्रेंड्स सारी कचौड़ी जो आपने फ्राई करनी है ना, तो फ्लेम आपका हल्का ही होना चाहिए ताकि इसके अंदर जितनी भी लेयर्स हैं वो अच्छी सी पक सकें। और आप जानते ही हैं कि कचौड़ियों के अंदर हमने कितनी सारी लेयर्स बनाई हैं, तो उनका पकना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही दोनों साइड्स पर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। और ये देखें कैसी कमाल की कचौड़ियाँ रेडी हो रही हैं, कलर भी बड़ा प्यारा है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त कचौड़ी लग रही है। तो देखें कितनी आसानी से हमने घर पर कचौड़ियाँ तैयार कर ली हैं और इनका साइज़ देखें कितना परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो बस इनको हम निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से क्या ही प्यारी लुक आई है और बहुत ही मज़े की कचौड़ियाँ बनती हैं। फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाइएगा। और ये देखें इनकी लेयर्स चेक करें और देखें कितनी यमी कचौड़ी लग रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की चिकन कचौड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स आज मैं एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। हम बनाएंगे क्रिस्पी, खस्ता और बहुत ही मज़े के समोसे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 कप मैदा लिया है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही ज़ीरा शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन शामिल की है। 5 से 6 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। पहले तो इन ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको हम आटे की तरह गूंद लेंगे।
आटे को हमने नरम नहीं करना, इसको हम थोड़ा सख्त ही रखेंगे। ये देखें इस तरह का मैंने इसको रखा है और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। दूसरी साइड पर मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन शामिल की है। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप कर लिया था, वो शामिल कर दिया है और प्याज को हम गोल्डन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करेंगे। और अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है। हल्की सी मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। अब मैंने यहाँ पर बॉयल्ड आलू लिए हैं जिन्हें मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था और इनको हम ग्रेट करके शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने 2 आलू लिए हैं, अगर आपके छोटे हों तो आप 3 भी ले सकते हैं। आलू, प्याज और ये जो सारे मसाले थे इनको हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और फ्लेम ऑफ़ करके मैं इसके अंदर हरी मिर्चें कट करके शामिल कर रही हूँ और साथ ही धनिया पुदीना मैंने यहाँ पर कट किया हुआ है वो भी शामिल कर देंगे। ये हरी चीज़ें हम फ्लेम ऑफ़ करके ही इसमें शामिल करेंगे और इनको मिक्स करके हम इस स्टफिंग को साइड पर कर लेंगे। चलें फ्रेंड्स, आटे को भी रेस्ट दिए हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार करेंगे। छोटे साइज़ का पेड़ा लेकर इसको हम बेल लेंगे। फ्रेंड्स, आपने इसको थोड़ा सा लंबाई में बेलना है और इसको इस तरह से आपने पतला रखना है और ये मैंने सारे छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बनाकर ना छोटे साइज़ में लंबाई में रोटियां बेलनी हैं। जितनी भी आपने रोटियां बेलनी है ना, आपने उनको एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और बीच में आपने ना थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट कर लेना है ताकि ये आपस में चिपके ना, और इनको हाफ़ कट कर लेंगे। अब शेप देने के लिए जो हमने हाफ़ कट किए थे उसमें से जो आधे वाला एक पार्ट है वो मैंने उठाया है और इसकी हम हाफ़ साइड पर नॉर्मल पानी लगाएंगे और इस तरह से ना हम इसको ओवरलैप करेंगे और फिंगर से आपने इसको थोड़ा सा दबा देना है और ये जो कॉर्नर है, एज है, इसको भी हम अच्छा सा सील करेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो आलू बाहर ना आए। फ्रेंड्स, आपने ना अच्छी तरह से इसको सील करना है। और ये हमारे पास समोसे की एक पॉकेट तैयार हो गई है। इसके अंदर हम स्टफिंग जो है वो फिल करेंगे और फिर आपने ना बड़े आराम से इस तरह से इसको जो नीचे वाला पार्ट है ना वहाँ पर पानी लगाकर ऊपर से किनारे को नीचे वाले किनारे के साथ दबा देना है। फिंगर से आपने इसको प्रेस कर देना है और ये देखें हमारे पास एक समोसा रेडी हो गया है। चलें एक और समोसे की भी यहाँ पर शेप दे लेते हैं। उन्हीं शीट्स में से एक शीट मैंने ली है और इसके ऊपर वाले आधे हिस्से पर मैंने नॉर्मल पानी लगाया है, इसको इस तरह से ओवरलैप किया है। फिंगर से हम इसको दबाते हुए अच्छी तरह से सील कर देंगे, इसके कॉर्नर को भी और सेंटर वाले पार्ट को भी, और फिर हम इस पॉकेट के अंदर स्टफिंग डालेंगे। नीचे वाले आधे हिस्से पर मैंने पानी लगा दिया है और ऊपर से किनारे को पकड़कर नीचे वाले किनारे के साथ हम प्रेस कर देंगे और अच्छी तरह से सील कर देंगे। और ये हमारा एक और समोसा रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह से सारे समोसे यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। पहले 1-2 आपको मुश्किल लगेंगे, उसके बाद आपसे जल्दी जल्दी से सारे बनते जाएंगे। बस आपने इनको पतला बेलना है और जब आपने इनकी डो तैयार करनी है ना तो उसको आपने हार्ड रखना है, तो फिर आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। इसके अंदर हम 1 बाय 1 जो समोसे हमने तैयार करने हैं वो शामिल करेंगे। कुछ तो मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ और कुछ मैंने रमज़ान के लिए
फ्रीज़ कर लिए हैं। आप भी चाहें तो इन्हें बनाकर स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये देखें, इनकी साइड को हम चेंज करेंगे और दोनों साइड्स पर लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे और बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने इनको इतना अच्छा सील किया था, कोई भी समोसा हमारा टूटा नहीं है, फटा नहीं है और बड़े ज़बरदस्त हमारे समोसे तैयार हो रहे हैं। ये देखें कितने कमाल का समोसा लग रहा है। तो बस आप भी इसे इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। तो चलें इनको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। समोसों वाली रेड चटनी के साथ मैंने इनको सर्व किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े के हमारे समोसे रेडी हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बच्चों के मोस्ट फेवरेट चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर आ रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। आप बिल्कुल बाज़ार जैसे नगेट्स घर पर बना सकते हैं। तो चलें फिर अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने 1 केजी यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। साथ ही हम 8 से 9 ब्रेड के स्लाइस लेंगे और ब्रेड के जो किनारे हैं वो हम उतार लेंगे। फ्रेंड्स, यकीन करें इतनी सिंपल और इतनी इजी रेसिपी है कि आप घर पर मिनटों में बिल्कुल बाज़ार जैसे चिकन नगेट्स बना लेते हैं। और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करेंगे लेकिन नगेट्स बहुत ही स्पेशल बनेंगे। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इसे कहीं से भी स्किप नहीं करना। सारी ही ब्रेड के किनारे उतारने के बाद मैंने इनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। अब आपने चॉपर में डालकर इनको चॉप कर लेना है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको दानेदार रखना है। उसके बाद हम इसमें बोनलेस चिकन शामिल करेंगे। और फ्रेंड्स, चिकन शामिल करने के बाद भी आपने चॉपर बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि मटेरियल थोड़ा सा दानेदार सा हो। और मैं आपको चेक भी करवाऊँगी कि इसको कैसा होना चाहिए। चिकन जो आप नगेट्स के लिए यूज़ करेंगे ना, वो बिल्कुल ड्राई हो, उसमें पानी वगैरह बिल्कुल ना हो। ये देखें, इसे इस तरह से दानेदार सा होना चाहिए। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून वाइट पेपर। और अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप इसकी जगह काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। और साथ ही 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अब फ्रेंड्स, नगेट्स को शेप देने के लिए और अपनी आसानी के लिए मैंने केक मोल्ड का यूज़ किया है। इसमें आपने कोई बटर पेपर या कोई भी शॉपर कट करके सेट कर लेना है, उसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। फिर जो हमने सारा चिकन का मटेरियल तैयार किया है वो सारा हम इसमें ऐड करेंगे और हाथों से या चम्मच की हेल्प से आपने अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है। और इसी शॉपर के साथ ही आपने इसको बाहर निकाल लेना है। अगर आपके पास केक मोल्ड ना हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आप ये सारा काम किचन काउंटर पर भी कर सकते हैं। आपने किचन काउंटर पर चिकन को हाथों से फैला देना है और बस फिर इसी तरह से जिस तरह से मैं थोड़ा सा इसको नीट कर रही हूँ, आपने इसको थोड़ा सा नीट कर लेना है। और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ना इक्वल साइज़ में हमारे सारे नगेट्स तैयार होंगे। छुरी को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके बाद आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। और साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। मैंने छोटे साइज़ के बनाए हैं। 1 बाइट मिनी नगेट्स मैं बना रही हूँ। तो बस इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप देखेंगे कि इस तरह से एक तो कटिंग जल्दी हो जाएगी और साथ इन सारे नगेट्स का साइज़ भी इक्वल बनेगा।
बस अब वन बाय वन आप इसको उठाते जाएं और ये देखें हमारे नगेट्स की शेप बन गई है। ये सारे ही मैं एक डिश में निकाल लूँगी। और ये देखें फ्रेंड्स, मिनटों में हमने कितने ढेर सारे नगेट्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक अंडा ले रही हूँ और इसमें आपने 4 से 5 टेबलस्पून दूध शामिल कर लेना है। 2-3 चुटकी इसमें नमक शामिल करेंगे और 2-3 चुटकी ही इसमें वाइट पेपर शामिल करेंगे। अंडे को फेंट लेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिए हैं। बस अब फ्रेंड्स, हमने जो नगेट्स की शेप तैयार की है उनको एक दफ़ा अंडे में कोट करेंगे और एक दफ़ा ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इस तरह से हमारे सारे नगेट्स तैयार हो जाएंगे। आप इस तरह से नगेट्स बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी घर में गेस्ट आएँ तो आप इनको निकाल कर फ्राई करें और फ्राई करने के बाद इनको सर्व करें। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या टी टाइम में आप जब भी चाय के साथ इनको बनाना चाहें तो बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बातों ही बातों में मेरे सारे नगेट्स रेडी हो गए हैं। मैंने इनके ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स का कोट कर लिया है। मैं इस तरह से ढेर सारे नगेट्स बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ, जिससे मुझे इतनी आसानी हो जाती है। अचानक से अगर कोई गेस्ट आ जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती कि चाय के साथ क्या दिया जाए। सुबह के टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं, लंच बॉक्स में देना पड़ जाए तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मिनटों में लंच बॉक्स तैयार हो जाता है, बस निकाले और फ्राई किए। और इसके अलावा जब हम घर वाले बैठे होते हैं और चाय के साथ कुछ खाने का मूड होता है तो भी हम इनको निकाल कर इंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे नगेट्स फ्रीज़ कर दिए थे, बस मैंने इतने ही निकाले हैं जो कि मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, ताकि आपको भी पता चले कि कितने ज़बरदस्त हमारे नगेट्स बने हैं। तो यहाँ पर थोड़े से नगेट्स हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ जब आप घर पर पड़ी हुई ही चीज़ों से इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको खुद भी खुशी होती है और आपके लिए आसानी भी हो जाती है। और जब आप इनको सर्व करेंगे ना तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये आपने घर पर तैयार किए हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक और बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा इसका टेस्ट मिलेगा। तो बस इनको उलटते पलटते हुए हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना ही शानदार गोल्डन सा कलर आ गया है। और जैसे ही दोनों साइड्स पर कलर आएगा तो इनको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और ये देखें अंदर से भी कितने शानदार नगेट्स बने हैं। तो ये छोटू छोटू से 1 बाइट चिकन नगेट्स देखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की है, बहुत ही क्रिस्पी। आज हम चिप्स पकौड़ा बनाएंगे, तो इसके लिए मेरी रेसिपी को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, चिप्स पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 आलू कट कर लिए हैं। जिस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज़ में आलू की कटिंग करते हैं उस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। इसके अंदर मैंने एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया ऐड कर दिया है और साथ ही हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून ही हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, मुझे पकौड़ों में हल्दी का कलर बहुत पसंद है तो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड की है। हाफ़ टी स्पून ही हमने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून भरकर हम इसके अंदर साबित सूखा धनिया ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आपने धनिया पाउडर ऐड नहीं करना, साबित सूखा धनिया ही ऐड करना है। इसकी वजह से पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं। और ये मैंने इसके अंदर सिर्फ 1/4 कप जो है ना बेसन का ऐड किया है। इससे ज़्यादा आपने बेसन इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि हम चिप्स पकोड़े बना रहे हैं तो बेसन का हम बहुत ही कम यूज़ करेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और ये देखें फ्रेंड्स, ये जो हमने पकौड़ों के लिए बैटर रेडी किया है ना, इसके ऊपर बेसन की कोटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कम हम बेसन का यूज़ करेंगे।
और चले इनको फ्राई करते हैं। मैंने ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और तेज़ गर्म ऑयल में हम पकोड़े ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं इस तरह से हाथों से इसको ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ से जो पकोड़े बनाने का मज़ा है ना, वो चम्मच से नहीं आता। लेकिन फिर भी अपनी अपनी चॉइस होती है, आप जिस तरह से भी लाइक करते हैं उस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट के जो 4 या 5 मिनट्स होते हैं ना, उसमें आपने पकोड़ों के अंदर चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। उसके बाद हम चम्मच के साथ इनको हल्का हल्का सा हिलाएंगे और इनकी साइड को चेंज करेंगे। अभी ये आपको लग रहा है कि जैसे ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, लेकिन देखिएगा जैसे ही ये फुल डन हो जाएंगे ना, जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे, तो ये खुद ब खुद ही चम्मच के साथ ना आराम से ही सेपरेट हो जाएंगे। ये देखिए फ्राई होने के बाद कितने आराम से ये अलग अलग हो रहे हैं। और इनका आप कलर चेक करें, कितना ही प्यारा गोल्डन सुनहरा कलर इन पर आया है। और देखने से ही पता चल रहा है कि पकोड़े क्रिस्पी भी हैं और हैवी तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहे। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप भी मेरी तरह इस तरह से चिप्स पकोड़े बनाएं। आपका मसला ही हल हो जाएगा। ना तो अलग से पकोड़े बनाने पड़ेंगे, ना ही अलग से चिप्स बनाने पड़ेंगे, और सभी खुश हो जाएंगे। तो चले इनको निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। ये देखें क्या ही कमाल के हमारे चिप्स पकोड़े तैयार हुए हैं। और यहाँ पर इनकी साउंड ज़रा सुनिएगा कि आपको पता चले कि कितने क्रिस्पी हैं। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की चिप्स पकोड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।